तब तक कहीं देर न हो जाए। हनुमान जी ने बढ़ाई पूछ और बकरा धन को पूछ में बांध लिया। अब तो पीछे पीछे लड़को हम देंगे। आज बकरा धन को पुलिस से बांध लिया और खींचते हुए चल दिए। धारी लघु रूप हो बकरा देखा, जीव सजीव परे नहीं देखा। देवी कर मंडप आई, सोन तघट बहु को कही सकई। आज छोटा सा रूप हनुमान जी ने बनाया। अहिरावण का पूरा घर देखा। अंत में वहां पहुंचे हनुमान जी जहाँ पे कामदा देवी का मंदिर बना हुआ था। और मंदिर में क्या था, कोई सोना चांदी या कोई पवित्र चीजें रखी थी। वहां सब घड़े रखे थे, सारे खून से भरे हुए, सारे रुधिर खून से भरे हुए घड़े देखा, जिनकी कोई गिनती नहीं कर सके कितना खून था उन घड़ों में, कितने हजार घड़े थे। मार मार करके सबका खून टपका के देवी को बलि देता था रोज। तो विविध भांति मेवा पकवाना, धरे आनी देवी स्थाना। मालिन तहा प्रसून लई आई, सुमन माध्य प्रभु सेऊ कपिराई। और उस मंदिर में अनेक प्रकार के मेवा पकवान भी रखे थे। उसी समय क्या हुआ, अहिरावण के पूजन का समय चल रहा था। मालिन फूल लेकर आई। हनुमान जी ने सोचा कि ऐसे जाना बड़ा मुश्किल है। अंदर बहुत पहरेदार थे, एक से एक बलशाली थे, और कब तक मैं युद्ध करूंगा तब तक वहां तक पहुंचने मुझे देर हो जाएगी। हनुमान जी ने मशक समान रूप बनाया और जो मालिक फूल लेके जा रहे थे उसी घुस के बैठ गए फूलों में। इतना छोटा फूल बनाया कि एक कीड़ा बन करके, मच्छर टाइप का बन करके फूलों में घुस गए। बोले बिना आराम, बिना युद्ध किया पहुंचा हुआ तो काज में युद्ध करेंगे। हनुमान जी ने दिमाग लगाया। हनुमान चालीसा में लिखा है कि हनुमान जी से बड़ा बुद्धिमान कोई विद्या मतलब चतुर नहीं था। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान भी थे, गुणी भी थे और चतुर भी बहुत थे। आज हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया और मालिन की डलिया में छोटा सा रूप धर करके मच्छर टाइप का बना लिया, बैठ गए, फूलों के अंदर प्रवेश कर गए। और सुमन होते करी अति हलकाई, देत पानी जही जान न जाई। जब देवी ही सो पुष्प चढ़ायो, विकट रूप तब कपि देखरायो। आज हनुमान जी इतना हल्का रूप बनाया कि मालिन को पता ही नहीं चला। मालिन गई, देवी जी को फूल चढ़ा दिया और जैसे फूल उसने चढ़ाया, फूल गिरा, हनुमान जी महावीर रूप में प्रकट हो गए। हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हो गए। छुअत चरण देवी तुरंत धरणी रही समाय, मुख बगारी ठाढ़े भये, कपि सभी लखत डराई। सियावर रामचंद्र की जय। आज महावीर हनुमान जी जैसे हमारे वहां प्रकट हुए। देवी जैसे हनुमान जी का चरण स्पर्श देवी को हुआ, कामदा देवी सीधे पृथ्वी में समा गई, वहां से चली गई। महावीर जो थे हनुमान जी हमारे, बड़ा सा मुंह बनाए फैलाए और उनकी मुंह की छवि देख करके सब लोग डर गए। तो देवी प्रकट समुद्र खलधारी, करे विचार हृदय अति भारी। कहे कि देवी प्रकट भैया जू, बड़ भागी भागी सिचर राजू। राक्षस लोग जब वहां थे सोचे अभी तो मूर्ति थी यहाँ पे, और इस मूर्ति से साक्षात में बड़े मुंह वाला पैदा हो गया, मतलब देवी जी खुश होकर के लगता आ गई। राक्षस लोग समझे देवी प्रकट हुई हनुमान जी की। राक्षस लोग सोचे आज देवी साक्षात प्रकट हो गई। कहते हैं हमारे अहिरावण राजा जो हैं बड़े तपस्वी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। कभी देवी किसी को दर्शन नहीं देती, लेकिन आज देवी मंदिर में आई। तो करी प्रणाम पुनि पूजा करही, जो चढ़ाय सो कपि मुख परही। सोता रही वस्तु समुदायी, वकिन एकहु सब कबि घाई। आज सब राक्षस भाग भाग के आते पूजा करने लगते हैं। अरे देवी प्रकट हुई है, देवी प्रकट हुई, चलो पूजा करो। आज सारे लोग भाग भाग के आते हैं, पूजा करते हैं। और जो मेवा में स्थान
हनुमान जी के मुंह में पड़ता है सब कटक जाते हैं। तो कपि खिलारी कौतुक विस्तारा भान सितर कुल भाता निस्तर कुल संघारा अहिरावण मुर भासुख कैसे कढ़े कांध पर बलि पशु जैसे। महावीर हनुमान जी आज वहाँ एक कौतुक करने लगे। क्या? जो मंदिर के अंदर आता मंदिर के अंदर बाढ़ हनुमान जी की सब जाने देवी प्रकट हुई। जो मंदिर के अंदर जाता हनुमान जी वही उसको मार देते। रावण जो रावण का राक्षस कुल था संहार कर डाला, मार डाला सबको। तो जब ही होम सिद्ध जाना लक्ष्मण राम तुरंत सहायाना थारकीन प्रभु कहता आनी किस तरह आयुध धरि पानी। आज उधर रावण यज्ञ कर रहा था, जब उसका यज्ञ सिद्ध हो गया लक्ष्मण और राम को जो माया के बस में करके रखा था मोहिनी रूप माया के बस में उनको उठा के लाया और बोला अब देवी के आगे बलि दे देते हैं, हमारा हवन सिद्ध हो गया, अब बलि दे दूंगा, देवी प्रसन्न हो जाएंगी। तो जब ही होम सिद्ध नहीं जाना, जब उसे समझा कि हमारा होम सिद्ध हो गया, राम लक्ष्मण को लेके आया बलि देने के लिए। तो को गदा को धनुबाणा शक्तिशूल तरी को कृपाणा। आज राक्षस लोग जो थे कोई गदा हाथ में लिए है, कोई धनुष बाण लिए है, कोई त्रिशूल लिए हुए है, सब पकड़े हुए कि आज बलि देने जा रहे हैं। तो तोमर मुक्तर परशु अधि पास परिघ अरुवेद सूल भुसुंडी पटी परशु देखत विसरत चेत सियावर रामचंद्र की जय। अब उधर से जो राक्षस लोग अपना अपना हथियार लेके चले, आज बलि होने जा रही है, कोई प्रकार का वहां पे झंझट हो, सब हथियार लेके आ गए। हनुमान जी ने सोचा अगर मैं इस रूप में रहूंगा तो रावण मुझे पहचान जाएगा। हनुमान जी ने भी माया रची, 8 हाथ बना लिया, त्रिशूल खप्पर शंख गदा कमल का फूल देवी का रूप बना लिया। अब रावण आया, समझा देवी साक्षात प्रकट हुई। तो माया बलते सकल विचल विचक्षण अति जकाति विकार भई मूल कुलक्षण यह विधि सकल वीर तहरहि रावण आज्ञा दढ़ गहाई। रावण की जो सेना थी माया के बल से बड़ी चतुर थी, सारे राक्षस मायावी थे। और जब बलि देने का समय आया तो सारे वीर वहां पे उपस्थित हो गए। आय सुपाय खागति नकारे मारन कहा प्रभु पर भेठारे को कह राजनीति अनुसरहु भरित दंड विलंब अब करहु। रावण की आज्ञा पा करके इतने राक्षस थे, सब लोगों ने अपने अपनी तलवारें निकाल ली। प्रभु को मारने के लिए सारे लोग खड़े हुए। कोई कहता है राजनीति की बात कहता है, सुनो, वध करने के लिए इनको होश मिलाना जरूरी होता है। किसी को बेहोशी में वध नहीं करना चाहिए। अगर नीति है 3 घड़ी में अगर इनको होश आने वाला तो होश आने तो 3 घड़ी का इंतजार करो। तो पुनि असवचन मूढ़ मत कहाई सुमिरहु जो तुम्हारे हित आई और ना हित काल आय नियराना निशा सौन सन दूजन प्राणा। कुछ मूर्ख थे उसमें, बोले ज्ञानियों से, लगता है तुम बड़े हिती हो इनके, जो इनके होश आने का इंतजार कर रहे हो। अरे अगर इनको होश आ गया तो तुम लोग कोई नहीं बचोगे। अगर इनको होश आया तो कोई बचने वाले नहीं हो। हालांकि भगवान को बेहोश कौन कर सकता था, उनकी माया थी। तो बोल ही मूढ़ असंभव बानी सकुच लगई सो कहत भवानी। भगवान भोलेनाथ बोले, हे पार्वती सुनो, आज मूर्ख लोग वहां खड़े होकर के ऐसी ऐसी बाणी बोल रहे हैं जो कहने में हमको भी संकोच लगता है। ऐसी ऐसी बाणी भगवान राम को बोला उन लोगों ने राक्षसों ने। तो फाड़ापति चितवत रामतन राम चितव अहिराज प्रभु कर कौतुक कहिए किमी सुनो दशा खगराज सियावर रामचंद्र की जय।
आज जब बलि का समय आया, लक्ष्मण जी आंखें मूंदे हैं, राम जी आंखें मूंदे हैं, सब होश में। लक्ष्मण जी राम की तरफ देख रहे हैं, राम जी लक्ष्मण की तरफ आंखें बंद करके देख रहे हैं। काकभूषण जी कहते हैं गुरु जी को ये कथा सुनाते हुए, हे गुरु जी सुनो, प्रभु का कौतुक तो देखो, समय का इंतजार कर रहे हैं, होश नहीं आ रहा उनको। वो भी समय, क्योंकि रावण के मौत का समय था, उसका इंतजार कर रहे हैं, जानबूझ के होश में नहीं आ रहे हैं। तो प्रभु हृदय विचारा, जब सकल जग नाम हमारा, जाना देवी रूप हनुमाना, कहा तव नाम सुजाना। आज हनुमान जी को देवी बना देख करके भगवान राम मुस्कुरा रहे मन ही मन में कि जो सारा जगत जिनका नाम जपता है, हम किसका नाम राम कहते हैं कि हमारा नाम दुनिया जपत है, और आज हमारे पुराण में तो कहते हनुमान है, तो हम इनका नाम जपते तो हमारे प्राण बचे। भाई राम, हम भक्त भगवान के रह, लेकिन रहा तो एक माया उनकी। राम जी कहते हैं, मुस्कुराते हैं कि हमको मन करता है कि हम हनुमान जी का नाम जपिए, क्योंकि हमारे अच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार हनुमान जी को देवी के रूप में जान करके भगवान राम हंस करके बोल पड़े। अभी तक तो बेहोश थे, अब बोले भगवान, अरे काला कर तुम सुमिरहु रक्षक, वही तुम्हारी देवी तब भक्षक, गिरा सुनत दिन मारन ठयऊ, घन समान कपि गरजत भयऊ। भगवान राम बोले, अरे निशाचरों, काल के गाल में खड़े हो तुम लोग, अपने रक्षक रावण को बुलाओ, अब तुम लोग जो बचा सके। जो देवी तुम्हारे सामने खड़ी दिख रही ना, ये सबका भक्षण कर जाएगी। अब आप जान गए कि हनुमान जी हैं, और कोई नहीं जाएगी, भगवान जान गए कि हनुमान जी हैं। जैसे इतनी बात राक्षसों ने सुना कि राम लक्ष्मण तो होश में बोले हैं कि अपने अहिरावण को बुलाओ, जो तुमको बचावे, देवी सबको खाने वाली। आज हनुमान जी बादल के समान बड़ी तेज गरजे, तो निशिचर सकल त्रसित भे भारी, कहीं बचन भय हृदय विचारी, अहिरावण भल की धनयाजू, आनस कपट बेस सुर राजू। सारे राक्षस वहां पे व्याकुल हो गए, डर के मारे सब कांपने लगे। हनुमान जी बोले, ए अहिरावण, तूने अच्छा नहीं किया, अरे हिम्मत थी अपने रूप में जाके लाया होता तो देखता मैं तू तेरा बल, कपट करके तूने हमारे स्वामी को लाया। ते देवी क्रुद्ध भई आजू, अब सब कर मरण समाजू, संभ्रम से तव निशिचर झारी, बहुर की से गरजू अति भारी। हनुमान जी कहते, हे अहिरावण, तुमने हमारे स्वामी को क्षण से सला है, इसलिए तुम्हारी देवी क्रुद्ध होकर यहाँ से चली गई। अब तुम सबका मरना तय है, सब मारे जाओगे। इतना कह करके हनुमान जी बड़ी तेज गरजे, तो प्रकट रूप करी पवन सुत, अट्टहास गंभीर, अतिशय त्रासित रजा निचर, सुनहु उमामति धीर, सियावर रामचंद्र की जय। अब हनुमान जी देवी का रूप छोड़ दिए और अपने रूप में आ गए, असली रूप में, और बड़े वेग से गरजे। उनकी गर्जना सुन करके जितने राक्षस थे सब भाग गए। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं, अब आगे कथा जो कहने जा रहा हूं, थोड़ा और ध्यान लगा के सुनो। तो जगमगान निशिचर अभिमानी, मारुत वेग यथा नदी पानी, ते सड़क पिली दू भाई, सुनत तूल निशिचर समुदाई। आज जब हनुमान जी गर्जना किए, अभिमानी राक्षस के पैर हिल गए। जैसे हवा के वेग से पानी, नदी का पानी हिलने लगता है, उस प्रकार आज अहिरावण के पैर डगमगाने लगे। हमारे शंकर भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं, जब हनुमान जी अपने रूप में आए, बड़ा विशाल रूप बनाया, राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधों पे बिठाया। अपने कंधों पे बिठाने के बाद फिर जितने राक्षस वहां से सबकी धुनाई चालू की हनुमान जी।
जब राम लक्ष्मण कंधे पे बड़ा रूप पतना गए कि हमारे लोग पहुंचवा नहीं करे राम लक्ष्मण तक, इतना बड़ा रूप बनाया और पैरों में सबका गुजरे, जितने नीचे आओ सबका गुजरे चले जाए हनुमान जी। आज धुनाई चालू किए हनुमान जी सब राक्षसों की, तो छीन ग्रणा ललीन हनुमाना काटत भुज सिर कृषि समाना खंड खंड तव खल दल कीना कहीं पद डारी अनल मदीना। महावीर जी ने हनुमान जी ने क्या किया, उन्हीं के सेना के जो वीर थे उनकी तलवार छीन ली और सभी राक्षसों के सिर काटने लगे एक तरफ से। जैसे किसान खेत में गेहूं काटता है, इस प्रकार सबके सर काटना चालू किया हनुमान जी ने। आज रावण की सेना के टुकड़े टुकड़े कर डाला हनुमान जी ने, और टुकड़े करने के बाद ऐसे नहीं, जो हवन कुंड उसने बनाया था जिसने हवन करा था, उनके सिर उसी अग्नि में डाल देते हनुमान जी। तो करी लंगूर कोटि कपिलाई तेई माघिरी को भागे न जाई विधि सब निश्चर संघारे अहि रावण लख वचन उचारे। महावीर जी ने क्या किया, अपनी पूंछ को बढ़ाया, बड़ा सा घेरा बनाया कि कोई निशाचर भाग के जाने न पाओ, यार सबको मारूंगा कोई बचेगा नहीं। हनुमान जी ने लंगूर बढ़ाई, पूंछ बढ़ाई अपनी, और एक बॉर्डर बना दिया, कोई बंदर जो भी निशाचर थे उसके बाहर भागे नहीं पा रहे हैं, और हनुमान जी सबको मार रहे हैं। आज अहिरावण ने जब देखा कि हमारे राक्षसों का संहार हुआ जा रहा है, तो अहिरावण क्या बोला, अरे रे कपटी से त्रास नहीं तो ही अहिरावण तई जानन मोही और जाम्बू बाली कहा जिमित मारा अरु रावण सुतहत विचारा। अरे बानर, अहिरावण गुस्साया, चिल्ला करके बोला, अरे बानर सुन, तू मुझसे डरता नहीं है, मैं अहिरावण हूं, तू मुझे नहीं जानता। मैंने जैसे तूने मेरे जाम्बू वाली को मारा है और हमारे भाई अक्षय कुमार को मारा, क्या समझता तू ऐसे मुझे मार सकता है? काल ने मिसमना ही मैं करूं कभी वचन प्रहार अस कही खंग प्रहार किया कभी तनु भद्र समान सियावर राम चंद्र की जय। अहिरावण इतना कह करके निकाला तलवार और कहा, हे वानर सुन, मैं कालनेमी नहीं हूं, मैं अक्षय कुमार नहीं हूं, मेरी बात सुन, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। आज अहिरावण ने तलवार निकाली, हनुमान जी के ऊपर चला दी, लेकिन हनुमान जी का शरीर था वज्र का। आज अहिरावण की तलवार असर न कर पाई, हमारे महावीर जी को जरा सी ओछन भी नहीं आई। तो लय असता ही पवन सुत मारा काट शीस पावक महानारा आहुत पूर्ण दीन तब कीसा लय पुर चले लखन जगदीसा। तब हमारे हनुमान जी ने क्या किया, उसी की तलवार अहिरावण की छीन लिया और उसी की तलवार से उसका सर काट करके उसी अग्नि में डाल दिया जहां वो हवन कर रहा था। अहिरावण की मृत्यु हो गई, गांव अहिरावण के सर से पूर्णाहुति दे दिया, और हमारे महावीर जी ने, हनुमान जी ने राम लक्ष्मण जी को लेकर के वहां से चले। और जब वापस लौटे फिर बेटा मिलेगा मकर ध्वज, अरे मकर ध्वज प्रणाम तब कीना बंदर छोड़ राज तेहि दीना यहाँ राज भोग हो तुम ताता भजो सदा मम प्रभु तू भ्राता। जब जाने लगे, मकर ध्वज आया, बना हुआ था, दूर से हाथ से चलाया, पिताश्री जाते जाते हमको तो खोले जाओ। हनुमान जी ने दया किया, अपने पुत्र को बंधन से खोल दिया और कहा, सुनो, तुम पृथ्वी लोक में कभी मत आना, तुम यहीं पे अहिरावण का राज ले लो और यहीं अपना राज करो और यहीं रहो और राम का भजन करो। अस कही कपि निज दल सो आवा हर सो कटक सबनि सुख पावा मृतक शरीर प्राण जिमिया वही मेड़ निज पाय फड़ी सुख पावही। महावीर हनुमान जी अपने रामादल में आए, जैसे राम लक्ष्मण जी को सेना ने देखा, जैसे मरे हुए प्राण
मरे हुए शरीर में प्राण आ जाए। अपने प्रभु को देख करके सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए। बिछुर अलाप मिले जनुआई, तिमि हर से सब लखि दो भाई। मिलो कपीस चरण धरि माथा, पुनिपद कहे निशाचर नाथा। जैसे कोई अपनी इतनी कीमती चीज बिछड़ गई हो, इसके लिए दिल तड़प रहा हो, आज उसी प्रकार सब तड़प रहे थे। भगवान राम लक्ष्मण को पा करके, दोनों भाइयों को देख करके सारी सेना में खुशी का माहौल बन गया। विभीषण दौड़ करके आए, अपने प्रभु के चरण छुए। जामवंत अंगद सहित, जामवंत अंगद सहित मिले भालू और कीस। तन माने कई वचन प्रिय, लखन कौशलाधीश। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री गणेश भगवान की जय। कितनी देर लगी बताओ हमको।